स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर की लघु कथा सिपाही और हंस। इस लघु कथा को आप हमारे साथ अंत तक जरूर पढ़ें और सुनें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हुआ है कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। राजे महाराजों नवाबों की रियासतों का विलय विभाजित भारत में हो चुका था। इंदिरा गांधी ने इनके लाखों रुपयों के सलामा प्रीबी परसेज भी खत्म कर दिए थे, पर जमींदारों सामंतों की नकचढ़ी आदतें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। उन्हीं में से एक राजा साहब थे। उन्होंने 100 सैनिकों की एक सलामी फौज रख छोड़ी थी। पुराने जमाने की तरह राजा साहब रोज सुबह अपने महल के गवाक्ष में उपस्थित होते थे। सेनापति के नेतृत्व में 100 सैनिकों की वह सलामी फौज उन्हें सैल्यूट करते हुए गुजरती थी। राजा साहब उसकी सलामी लेते थे। हुआ है कि राजा साहब को गठिया का रोग हो गया। बहुत इलाज कराया पर रोग काबू में नहीं आया। आखिर एक हकीम जी ने परमानेंट और शर्तीय इलाज के लिए उन्हें हंसों का मांस खाने की सलाह दी। राजा साहब ने तत्काल अपने सेनापति को तलब किया। सेनापति ने हाजिर होकर हुक्म हुजूर कहा और 5 सैनिकों को लेकर हंसों का मांस लाने के लिए मानसरोवर की ओर रवाना हो गए। लंबा सफ़र तय करके वे मानसरोवर के पास पहुंच रहे थे तो हंसों ने उन्हें आते देखा तो वे डर के मारे किनारे से हटकर बीच झील में जमा हो गए। सेनापति और उनके 5 सैनिक सोचने लगे कि हंसों को कैसा मारा जाए। झील के बीचों बीच हंस जमा थे। हंसों की तरह ही श्वेत हिम के टुकड़े भी मानसरोवर के पानी में यहाँ वहाँ तैर रहे थे। तब एक सैनिक ने कहा, सेनापति जी, क्यों ना हम यहीं से गोली चलाकर 10-5 हंसों को मार लें, तैर कर जाएं और मरे हुए हंसों को उठा लाएं। सेनापति ने कहा, नहीं नहीं, यह नादानी ठीक नहीं। मानसरोवर का पानी इतना ठंडा है कि तुम वहाँ तक जिंदा नहीं पहुँच पाओगे। पहुँच भी गए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। दूसरे दिन सेनापति फिर सैनिकों के साथ पहुँचा। किनारे पर तैरते हंसों ने देखा तो वे पहले की तरह ही बीच झील में जाकर जमा हो गए। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन भी यही हुआ। तब 7वें दिन सेनापति ने एक तरकीब सोची। वे झील की ओर आते हुए दिखाई दिए तो रोज की तरह हंस बीच झील में जमा हो गए। सेनापति सहित 5 सैनिक झील के किनारे खड़े हो गए। हंसों ने फिर उन्हें गौर से देखा और आश्चर्य की बात यह हुई कि आज वे झील से किनारे की ओर लौट आए। सेनापति की तरकीबें काम कर गई थीं। सैनिकों ने हंसों की गर्दन मरोड़ी और उन्हें बोरे में भर लिया। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि यह हुआ कैसे। तो दोस्तों, यह हुआ ऐसे कि आज वे सैनिक सेनापति की तरकीब के मुताबिक साधुओं के भेष में आए थे और हंस चले गए थे।